लास्ट डे मैंने आपको क्वाड्रेंट तक के बारे में सिखाया था। थोड़ा सा वहाँ से एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जितने भी 6 रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, सब पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका 90 से बड़ा और 180 तक। इसमें साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। फिर 180 से बड़ा और 270 तक टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। और 270 से बड़ा और 360 तक कॉस और उसका भाई सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, ऑल स्कूल टी कॉफी या एज टीसी, कैसे भी याद रख सकते हैं आप। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में क्वाड्रेंट को, कॉस और उसका भाई सेक पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए, तो हमने क्या देखा था अभी कि यार यदि मेरे से कोई पूछे कि बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो मैं बहुत इजी उस टेबल के हेल्प से कर सकता हूं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है ना। उस टेबल में 0 से लेके 90 तक था, तो आपको यदि 0 से 90 तक कोई भी वैल्यू पूछेगा तो बड़े आराम से आप रख दोगे। यदि आपसे मैं पूछूं कि बताओ साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अब आप कहोगे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो 0 से 90 का ही पढ़ा था। तो अब हमारा काम है कि यदि 120 से बड़ा होगा तो हम पहुंच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। यदि आपका एंगल 120 है, 90 से बड़ा और 180 तक है, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में होगे कि नहीं, बताओ। इसमें सबकी हाँ या है या नहीं। यदि आपसे 120 डिग्री कहेगा तो आप कौन से क्वाड्रेंट में होगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जब भी 90 से बड़ा होगा तो इसके लिए कुछ ना रूल है, उन रूल को हम पहले सीखते हैं। देखिए, तो यदि आपका साइन 90 प्लस थीटा हो, 90 प्लस मतलब 90 से बड़ा, है ना। जैसे 90 से बड़ा है, ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, है ना। तो ये 90 और ये थीटा का वैल्यू यहां पे कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले देखेंगे कि यार साइन 90 प्लस थीटा जो है, आप देखेंगे कि यार साइन 90 प्लस थीटा जो है, ये हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो हम हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस 90 में 1 डिग्री बढ़ाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पहले पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है। और साइन बदल जाएगा कॉस में। ध्यान रखो, उल्टा नहीं कर रहे हैं, साइन को कॉसेक में नहीं कर रहे हैं, उल्टा नहीं, साइन कॉस में बदल जाता है। और थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू होता है प्लस कॉस थीटा। अब आ जाओ कॉस 90 प्लस थीटा, तो आप क्या देखोगे कि यार साइन, ध्यान से सुनो, कॉपी वॉपी नहीं करना, साइन कॉस 90 प्लस थीटा, तो मैं देखूंगा यार मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, तो 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेंट कंफर्म। अब आएंगे साइन के ऊपर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो हम जानते हैं साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन जैसे कॉस में चेंज हुआ तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन और थीटा। ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। साइन 90 प्लस थीटा, तो हमने देखा अरे यार ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर देखेंगे साइन, तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव लगा दिया। और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो हम पहले देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। उसमें कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में।
आपको ये याद रखना होगा कि साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होते हैं, ठीक है। सेक और कॉसेक एक दूसरे में चेंज होते हैं, ये आप अलग से लिख सकते हो। टैन और कॉट एक दूसरे में चेंज होते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस में हो गया, कॉस साइन में हो गया। अब आप आ जाइए टैन, टैन 90 प्लस थीटा। तो हम देखेंगे टैन 90 प्लस थीटा, पहले तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। उसमें टैन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और टैन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, और एंगल है आपका थीटा, तो थीटा। अब आ जाइए कॉट पे, कॉट 90 प्लस थीटा। तो हम देखेंगे कि यार ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में चेंज हो जाएगा। थीटा कितना है, थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा माइनस टैन थीटा में। अब आ जाओ आप सेक पे, सेक 90 प्लस थीटा। तो हम कहेंगे कि यार ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, कंफर्म। सेक इसमें कैसा होता है, तो इसमें सेक नेगेटिव होता है, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा। दूसरा ये कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो हम देखेंगे पहले कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर देखेंगे कौन सा साइन, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये कॉसेक है तो ये पॉजिटिव होगा, तो हम लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। और कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, कॉसेक सेक में, तो सेक थीटा, ठीक है ना। क्या ये बात आप सबको क्लियर हुआ, क्या मैंने कैसे फाइंड किया ये, क्या इसमें किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत, तो मुझे बताओ कि गुरुजी यहां दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा भी किसी को कोई दिक्कत, एकदम माइनर भी तो बता दो। क्या इसे फिर से बताया जाए, ठीक है, समझ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया सबने कॉपी, चलिए यदि कॉपी हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटोगे तो इधर भूल जाओगे। रटना बस आपको ये है कि साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, और टैन कॉट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए अब दूसरा सेट देखिए इसका, यही ऐसा भी हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा यदि आप गौर से देखेंगे तो 90 से कम होगा, भाई 90 में से आप माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखना ही नहीं है, पॉजिटिव रखना है सबका। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा, और पॉजिटिव होगा, इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें आपको साइन देखना ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ठीक है। इसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा, और सब पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है। नोट कर लीजिए इसको। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड, ज्ञात करें साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो मैं अभी आपको सिखा के लाता हूं, आप पेन वेन मत चलाओ, पहले आप आराम से देखो, ठीक है ना। अभी आप कॉपी मत करना, छापना नहीं। तो करने का तरीका देखो क्या है, हम क्या करेंगे, साइन, ठीक है,
अब इसको हम ब्रेक करेंगे 90 में, तो 90 प्लस कितना लिख सकते हैं इसको, 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये देखो तो बन गया ना साइन 90 प्लस थीटा। तो हम देखेंगे क्या कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो हम देखेंगे अरे यार ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। और थीटा कितना है आपका, ये है थीटा 30 डिग्री। तो कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2। पॉजिटिव तो साइन लगाते नहीं, अब चाहो तो लगा लो। तो आपका साइन 120 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। ठीक है। अब आप लोग फाइंड करो, ज्ञात करें tan 135 डिग्री। कोई बोलेगा नहीं, बस ज्ञात करके रखेंगे, आंसर नहीं बताना है। ये मुझे कितना आंसर आया आप लोगों का, -1। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला काम है इसको 90 प्लस में लाना। तो हम लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा, 135 के लिए 45 डिग्री। तो हमारा ये आ गया tan 90 प्लस थीटा। तो देखेंगे अरे यार ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, फिर इसका साइन डिसाइड करते हैं। तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। और tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, कॉट थीटा आपका है ये वाला 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री कितना होता है, तो कॉट 45 डिग्री होता है 1 और साइन माइनस का, तो -1 इज द आंसर। बोलिए, समझ में आया? जिसका नहीं आया था प्लीज कॉपी कर लीजिए, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आएगा। और जब कॉपी कर लें तो ज्ञात करें, फाइंड करें, फाइंड sec 150 डिग्री, सेक 150 डिग्री करना है। आंसर नहीं बोलना है, आंसर इस बार मैं जिससे पूछूंगा उसको बोलना है। अभी आप लोग सब पहले फाइंड करो। अब मैं जिससे पूछ रहा हूं वही बोलेगा। वीर सिंह गुर्जर, बोलिए भाई कितना है आंसर आपका? नहीं है आप? नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकंड किससे पूछा जाए, आरती झा, बोलिए भाई आरती झा। नहीं है। दूसरे कौन झा जी हैं? बब्बन झा, बोलिए आप भाई जी। -2/√3। -2/√3। अच्छा, नितेश सिंह जी कितना है आपका? चलिए, तो जिनका नहीं आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। आप ना पेन वेन रख दो, मैं आपको पहले सिखा के लाता हूं, पहले आप ध्यान से सीख लो फिर कॉपी करना। कॉपी का तो क्या है, मैं आपको ये पूरा जितना आज तक किया है पूरा आप कहोगे तो पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, पूरे क्लास का पीडीएफ। तो कॉपी वॉपी का तो क्या है कि जब चाहोगे वहीं से मिल जाएगा, मेन है समझना। चलिए देखिए, तो पहला काम है अपना कि मैं इसको 90 प्लस में लाऊं। तो 90 प्लस कितना बच जाएगा, 60। बोलिए क्लियर? ये वीर सिंह जी क्लियर है ये? अब दूसरा डिसाइड करेंगे हम ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। भाई 0 से 90 यहां है, तो 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहां पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कॉसेक, ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये तो सेक है तो नेगेटिव।
नेगेटिव, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और थीटा कितना 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करो, या तो कॉसेक याद है तो ठीक है, नहीं तो साइन 60 डिग्री का तो उल्टा है, ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, तो वो कॉसेक आ जाएगा 2/√3, तो आएगा -2/√3। अभी क्लियर, बोलिए भाई गुजर साहब, क्लियर। जी सर। चलिए ओके, आगे बढ़िए फिर। नेक्स्ट अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ समझा के लाता हूं, आप पहले समझो। तो साहब आप 2-3 अब हम फॉर्मूले कर रहे हैं। पहले मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ये बचपन से आप सुनते आए, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि टफ सा कुछ फॉर्मूला रटना पड़ रहा है, करते करते क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो एक तो आप ये जानते ही हैं कि मैंने कल लिखवाया था tan थीटा कितना होता है, तो tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा बस। tan थीटा का भाई क्या होता है, उल्टा cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो cos थीटा बाय sin थीटा। तो बस आप tan थीटा याद रखें, cot थीटा तो अपने आप याद रह जाएगा। पहला फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक ये फॉर्मूला। दूसरा, ये भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी हम बचपन से जानते हैं कि ऐसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट पे आइए, थर्ड। तो थर्ड में आपने पढ़ा है अरे चलना क्यों बंद हो जाता है, हाँ कहाँ थे हम लोग, तो हम थे tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से एक दूसरा फॉर्मूला और लिखो, वो लिखो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थर्ड एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी छापना नहीं, रुको। देखो यहां से जो सेकंड फॉर्मूला है, हमें देखो इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं चीजों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यदि 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा, ये वाला कॉपी नहीं करना है, कॉपी बस आपको करना है ये रेड वाला फॉर्मूला जितना रेड में लिखा है, ये बस आप समझो कि मैं क्या कर रहा हूं। यदि मुझे यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इस वाले को देखो, सेकंड वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन यदि मैं ऐसे लिखूं तो भी तो फॉर्मूला वही होगा, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर को उधर ले लो, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो भी वही होगा। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी तो फॉर्मूला यही है, सेक थीटा। ये क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा, देखो ये ना हम लोग फॉर्मूला जनरली ऐसे याद करते हैं क्योंकि बुक्स में जनरली हमें ऐसे फॉर्मूला मिलता है, तो एग्जाम वाले क्या करते हैं उसको घुमा के लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे
इसको इस तरह से लिख देंगे। और कैसे लिख देंगे, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने बचपन में पढ़ा होगा बीज गणित में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो उसी इस तरह से लिख देगा वो, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 1। एक बार तो इस तरह से लिखा हुआ आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। और देखो ये गुणे में तो है, यहां पे तो डिवाइड में ला सकते हैं, यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरह से ये घुमा सकता है। तो जब भी घुमाए तो सतर्क, आपको सेक थीटा टेन थीटा दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो ये वाला फॉर्मूला है। यदि कॉट थीटा और कॉसेक थीटा दिख जाए तो आप समझ लेना ये वाला फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों से बाहर क्वेश्चन देगा ही नहीं, आप श्योर हो जाओ इसके लिए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला नोट हो गया, तो आप आइए अब एक चीज देखो, यदि मेरे पास यदि ऐसे लिखा हुआ है कि, चलो क्वेश्चन ही, उस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं जो हमने कल क्वेश्चन लिखा था, टेन थीटा नहीं, टेन 1 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 2 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 3 डिग्री मल्टीप्लाई, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, मान लो टेन 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन इस बार आया भी था 2023-22 वाले एग्जाम में। देखिए अब यहां से पहले एक बात समझिए आप कि यार यदि मैं जब भी ना इस तरह का क्वेश्चन हो और आपको दिख जाए कि यार कोई भी दो वैल्यू मिला के 90 डिग्री हो रहा, देखो ये एक और ये 89 मिलके 90 हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों ना एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं पहले इस बात को देखो, जैसे टेन 1 डिग्री, ठीक है, और टेन 89 डिग्री, टेन 89 डिग्री, ठीक है। कौन आया अभी, हाँ, तो टेन 89 डिग्री। अब एक बात देखिए, क्या मैं टेन 89 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, टेन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, तो 89 ही तो आएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में पहले तो, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो हमें साइन का कोई दिक्कत ही नहीं हो, हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉट 1 डिग्री कॉट थीटा, ठीक है। तो यदि मैं टेन 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूं टेन 89 डिग्री से, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि टेन 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, 89 का वैल्यू। और देखो टेन 1 डिग्री क्या, देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आप। टेन थीटा उल्टा कॉट थीटा होता है, तो उसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है ना। यदि हमें कॉसेक थीटा दिया रहे तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, उल्टा 1 बाई, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉट थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन 1 डिग्री, तो ये टेन और ये टेन कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर से एक बार समझो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। हमने क्या कहा आपसे कि जब भी इस तरह का ना एक बड़ा सा कुछ ऐसा होगा मल्टीप्लाई में या प्लस में, कैसे भी दे दे, आपको उससे घबराना नहीं है। आपको देखना यार कोई दो मिलके 90 डिग्री बन रहा है क्या, यस, ये 89 और 1, इसको बाहर लो, तो टेन 1 और टेन, ये है आपका टेन 89, ठीक है। इस 89 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा, तब भी तो 89 ही रहेगा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 1 डिग्री। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टेन 1 को मैंने टेन 1 लिखा और
tan 89 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। कॉट का उल्टा क्या होता है? tan, तो हम कॉट को लिख सकते हैं 1/tan 1 डिग्री। ऐसे साइन को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, जो उल्टा होता है ना 1/, में आ जाता है। cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, उल्टा एक दूसरे का। cot थीटा 1/tan थीटा, तो मैंने इस cot थीटा को लिख दिया 1/tan थीटा। tan से tan कट गया और वैल्यू आ गया 1। बोलो क्या ये बात क्लियर है क्या सबको? इसमें कहीं किसी को कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो ये 1 और 89 मिलके कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही मैं एक बार फिर से नीचे इस क्वेश्चन को ना लिख लेता हूं, क्योंकि यहां तो आपको बताने के लिए वो लग गया मुझे। फिर से यहां लिख रहा हूं, देखो सुनो। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू ऐसे करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना। कहां तक था ये? tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। यदि 89 लिखा था तो मैं अपनी तरफ से tan 88 लिख सकता हूँ। ये इस तरह से है ये। तो हम क्या देखेंगे कि यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू लूंगा 1, फिर मल्टीप्लाई लिखो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर देखो 88 और +2 90 है। इसका मतलब मैं इन दोनों को भी 1 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, उसी तरीके से जैसे इन दोनों को किया, 1 को और 89 को। तो ऐसे कितनी बार 1 लिख सकता हूं? ये बीच में कौन सा वैल्यू आएगा भाई? 3 हो जाएगा 87 से, 4 हो जाएगा 86 से, है ना? तो आपको ये बीच में आ जाएगा 10। देखो 89 + 1 ऐड करो ना, 90 का आधा 45, यहां पे बीच में आ जाएगा 45। तो 44 बार 1 आएगा। 1 गुने 1 गुने 1 कितनी बार आएगा? 44 बार। 44 बार ऐसे 1 आता जाएगा आपका। और फिर आ जाएगा tan बीच वाला, tan 45 डिग्री। तो ये जो 44 बार 1 है, ये तो 1 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होके 1 इंटू tan 45 कितना होता है? वो भी 1 होता है। tan 45 होता है ना 1। तो आंसर क्या आ गया आपका? 1। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। बोलो क्लियर हुआ क्या ये? tan 45 क्यों रहेगा? ये बीच वाला tan 45 क्यों होगा? आप देखो सुनो, 89 और 1 ये देखो एकदम कॉन्जिक्यूटिव है ना, क्रमागत 1 2 3 4 5। तो 89 + 1 ऐड कर दो तो कितना आएगा? 90 का आधा करो 45, तो बीच में 45 आएगा। आप ऐसे देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना हमारे पास। मैं कहूं बीच में क्या आएगा? तो 5 और 1 जोड़ो 6, 6 का आधा 3। देखो बीच में 3 है कि नहीं? अभी क्लियर हुआ? जी सर। और नहीं, हाँ यस, नहीं तो इसका फॉर्मूला भी है, हम फॉर्मूले पे भी आ सकते हैं, फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले को याद रखना ना टफ हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए आप सीधा ऐसे याद रख लो, नहीं तो आप याद ऐसे भी कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न्स होंगे? मान लो मैं 1 से लेके 89 तक, या कितने टर्न्स होंगे? यहां तो अभी 89 ही है टर्म्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया कि टोटल टर्म कितने आते हैं। मान लो अभी तो एक एक करके 1 2 3 गैप करके देगा, तो आप ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो कि टोटल टर्म कितने हैं। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो डी होता है, प्लस 1, तो आपका आ जाएगा टोटल टर्म कितने हैं। फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो तो बीच वाला पता चल जाएगा आपको, ठीक है? इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है लास्ट टर्म, है ना, या उसी को हम ऐसे भी कहते हैं nth टर्म। हमें निकालना है कि यार 10वां टर्म इसका क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं? a प्लस n-1 d। a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब टोटल कुल कितने टर्म हैं, टर्म मतलब ये नंबर 1 2 3 4 कितने हैं, और d कॉमन डिफरेंस, तो आपका टोटल टर्म आ जाएगा, ठीक है? ये तो मुझे पहला टर्म पता है, दूसरा टर्म पता है, तो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही होता है, a प्लस n-1 d। लेकिन ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन आप बस यही याद रखा करो यार कि ये यदि कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है,
तो पहला और दूसरा ऐड करो, 2 से भाग कर दो, तो आपको पता चल जाएगा बीच वाला टर्म कौन आएगा, 45 डिग्री आएगा। अभी क्रिस्टल क्लियर, इस तरीके से भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। सर ये सारे फॉर्मूले सर समांतर श्रेणी वाले हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, एपी और जीपी समांतर श्रेणी वाले हैं। अब इसमें जो एपी और जीपी नहीं पढ़े हैं कभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है इस बड़े बड़े नाम को सुन के कि यार एपी जीपी तो हमने कभी पढ़ा नहीं, तो हमारा क्या होगा, तो घबराना नहीं है। आप बस ये वाला याद रखो, रामबान पहला और दूसरा ऐड, पहला टर्म लास्ट टर्म ऐड करो, 2 से भाग करो, बीच वाला निकल आएगा। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने लिया, सपोज करो आपके लिए कि कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट, ये बीच में पॉइंट है मतलब इंटू है वो, कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा? ठीक है साहब, चलिए अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को करिए कि क्या आएगा वैल्यू। और लोग ट्राई कीजिए। क्या करना है आपको जो 90 डिग्री बन रहा है, हाँ जो 90 डिग्री बन रहा है उसको ढूंढ लो, और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे। जैसे कॉट 10 और हमें चाहिए कॉट 80, कॉट 80 है क्या? यस, ये रहा, तो मल्टीप्लाई में है तो कॉट 10 एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये देखो कॉट 10 जो है वो कॉट 10 रहेगा, और कॉट 80 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा 10 डिग्री, और 10 को हम फिर बाद में क्या करेंगे, कॉट 10 डिग्री इंटू 1/10 को चेंज कर सकते हैं 1/कॉट 10 डिग्री, और ये कट जाएगा इसलिए 1। तो जब भी दो मिलके 90 डिग्री हो तो उसको 1 कर लिया करो। अब देखो 60 डिग्री और 20 डिग्री, 60 70 80 हो जाएगा, नहीं 70 और 20 90, और 60 और 30 90, तो ये भी सब 1 1 हो गया। तो ये वाला 1, ये वाला पेयर 1, ये वाला पेयर 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। कॉपी कर लिया होगा सबने? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, कॉट π/2 कॉट 3π/2, ये बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना इस बात का, इंटू कॉट 5π it's 20, 5π/20 into cot 7π/20 into cot 9π/20। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे सर ये पाई कहाँ से जोड़ दिया आपने? देखो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो जहां पाई है 180 रख दो और डिग्री में कन्वर्ट कर लो उसको, करो। देखो जब पाई हम ऐसे लेते हैं किसी क्वेश्चन में तो वो 22/7 होता है या 3.1/4 होता है, लेकिन जब यहाँ पे पाई आपका होगा ट्रिगोनोमेट्री में तो उसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री, ये ध्यान रखना। अलजेब्रा में होता है 22/7 या 3.14, ट्रिगोनोमेट्री में जब भी हो तो आप पाई को लेना 180 डिग्री। देखिए भाई
करूं क्या मैं? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? करो करो, ट्राई करो। वन। देखिए सुनिए सब ध्यान से, अब पेन वेन ना रख दो, कोई पेन नहीं चलाएगा। क्योंकि जो पाई है ना, इसको हम कहते हैं रेडियन, ट्रिगोनोमेट्री में इसको कहते हैं रेडियन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कहूं पाई बाई 2 को डिग्री में चेंज करो, तो आप कैसे करोगे? 180/2 कर दोगे, पाई की वैल्यू 180 रख दो, तो आपका आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये पाई बाई 2 कितना है? 90 डिग्री। अब ऐसे देखो, ये भी क्वेश्चन आता है, आप 90 डिग्री दे देगा, बोलेगा इसको रेडियन में चेंज करो, रेडियन में। तो जब भी रेडियन में चेंज करना हो, ध्यान से सुनिए, जब भी आपको रेडियन में चेंज करना हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उस जिस भी वैल्यू को रेडियन में चेंज करना हो उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 डिग्री से। जब भी आपको रेडियन में, पाई के, रेडियन मतलब पाई के टर्म में, ऐसा दिस वन, ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं है ना, रेडियन में, इसको कहते हैं रेडियन। तो आपको आता है ऐसा क्वेश्चन कि रेडियन वैल्यू दे देगा डिग्री में, बोलेगा रेडियन में बताओ कितना होगा, रेडियन में दे देगा पाई वाले टर्म में ऐसे, बोलेगा बताओ डिग्री में कितना होगा। तो जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से गुना कर दो, तो देखो आ जाएगा ये पाई बाई 2, 90 दूनी 180, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कॉट, ये क्या हो जाएगा? कॉट 90 डिग्री इनटू ये क्या हो जाएगा? कॉट 3 पाई यानी 180 डिग्री अपॉन 20, ये कट गया, 2 9 जाएगी, 9 3 27 डिग्री इनटू कॉट 5, तो ये हो जाएगा, देखो तो 5 पाई बाई 20, तो 180 को 20 से करेंगे तो 20 यहाँ 9 5 45 डिग्री आ जाएगा, कॉट 45 डिग्री, ठीक है। फिर ये 20 से करोगे तो 180 को डिवाइड, तो 9 आएगा, 9 से 63 डिग्री, कॉट 63 डिग्री इनटू इसको करोगे तो 81 डिग्री, कॉट 81 डिग्री, यही आएगा ना। 20 9 में 180 और 9 9 में 81, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कौन कौन 90 डिग्री बन रहा है। कॉट 90 डिग्री आपका बनेगा, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना था हमारा, याद है कल हम लोगों ने किया था। कॉट 90 डिग्री आप साइन 90, कॉस 90 बाय साइन 90 कर दो, कॉस 90, जीरो, ठीक है। तो देखो जिनको याद नहीं है आप ये सोचो, कॉट 90 है ना, तो कॉट होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री होता है 0, और कॉस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये जैसे एक वैल्यू 0 हुआ तो सारा ही मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यदि हमारा एक वैल्यू 0 हुआ तो सारा मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, देखो ना। क्लियर? क्लियर होता। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, श्योर आएगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस 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 ऐसे कहां तक जाएगा? साइन स्क्वायर 89 डिग्री, और आपसे पूछेगा बताओ क्या होगा वैल्यू। चलिए करिए। अब एक का आंसर 1 सुन लिया तो ये मत सोचे कि 1 ही आएगा, हो सकता है कुछ और है। तो इसीलिए सभी लोग ध्यान से करने की कोशिश करो।
यहाँ ये प्लस का साइन है बीच में, ध्यान से करना। चलो मैं करवाता हूँ, देखो सब ध्यान से। अब देखिए हम देखेंगे पहले इसमें कि यार हमारे पास कितने टर्म हैं और बीच में कौन सा टर्म आएगा। तो 80 + 1 90, तो बीच में आएगा 45 डिग्री। ये जो बीच वाला टर्म आएगा एकदम, वो आएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन 89 मिलके 90 हो रहा है ना। तो हम साइन स्क्वायर 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 90 - 1। तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है? कॉस थीटा में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉस 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो साइन 1, अब देखो ये हमारा ऐसा ही तो है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और यहाँ पे प्लस है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन 89 को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे कितने 1 आएंगे? फिर ये वाला मिलके 1 हो जाएगा, फिर ये वाला मिलके, ऐसे कहां तक? साइन 45 से पहले वाला क्या होगा? साइन स्क्वायर 44 डिग्री होगा कि नहीं? और साइन 45 के बाद साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 45 है, साइन स्क्वायर 45 के बाद वाला साइन स्क्वायर 46, तो ये दोनों भी मिलके 1। तो ऐसे कितने 1 बनेंगे? 1 + 1 + 1 44 बार। तो वो सब मिलके 1 + 1 1 + 1 कितना हो जाएगा? 44 प्लस ये बीच वाला साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है? तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है ये। देखो एक बात ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम देखेंगे साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 और ये स्क्वायर है ना, तो हमें यहाँ स्क्वायर करना होगा। तो क्या आ जाएगा? 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 44 + 1/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44.5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44 सही 1/2। तो आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई सबको? जी। कॉपी कर लीजिए। तो जब प्लस वाला हो ना तो ध्यान देना कि उसमें ऐड होगा, यदि तो वो 1 नहीं होगा, वो ऐड होके ज्यादा हो जाएगा। डन सर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ऐसे एक और क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, दर्द होगा ब्रेन में, लेकिन कोई बात नहीं, लगाइए ब्रेन। क्वेश्चन लिखिए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ऐसे करके ये कहां तक गया? साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब आपको बताना वैल्यू कितना होगा। अरे साहब बहुत इजी है, देखो ना 1 से लेके 89 तक सभी था, तो कितना आया था? 44.5। अब वैल्यू आधा ही तो हो गया, बस देखो इसमें ऑड टर्म लिया है, विषम संख्याएं ली है, तो विषम संख्या तो आधा होगा। 1 से लेके 90 89 तक भाई आपका 44 पहले था, अब 22 हो जाएगा संख्या, तो आधा कर लो इसको, और क्या है, बीच में तो 45 ही आएगा, है ना, तो 22.5 हो जाएगा। बात आई समझ में? आप ये देखो, ऐसे भी सोच सकते हो,
कि यार साइन 1 से स्टार्ट किया, 3 फिर 5, लेकिन बीच में क्या आएगा? बीच में तो वही आएगा 89 प्लस 1 90 का आधा 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो आप अब देखो ये मिलके 1 प्लस फिर ये और इसके पीछे वाला 89 में से पहले क्या होगा 87, वो मिलके 90 डिग्री तो 1। ऐसे कितनी बार मिलेगा? यहां पे आएगा साइन 45 से पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा 44 43, है ना? तो ये टोटल कितने होंगे? 1 3 5 से लेके, यदि मैं आपको कहूं 1 है पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर 3, फिर 5, ऐसे करके यदि मैं कहूं आपको 45 से पहले वाला नंबर ऑड नंबर 43, है ना? कितने इसमें ये टोटल कितने हैं? 1 से लेके 43 तक यदि सभी हम ऑड नंबर गिने तो कितने होंगे टोटल? जोड़ लो ना, 43 प्लस 1 44, 44 का आधा कर दो, 22 नंबर होंगे। तो 22 बार 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 22 बार कितना हो जाएगा 22। और साइन 45 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 1/2, तो 22.5, या इसका आधा कर दो आप। कोई बताओ इसमें किसी को दिक्कत? क्या जो मैं समझाना चाहा समझ पाए आप? बोल दो कोई दिक्कत है तो मैं फिर से करवा दूंगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यदि हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। घर में ट्राई करना, जब अकेले करोगे पढ़ोगे तो नहीं आएगा तो कल फिर पूछ सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। नया नया है, थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी, कोई उससे घबराने की दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट्स, इनको प्रैक्टिस सेट्स सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में सर एक बार, तो थोड़ा प्रैक्टिस मैं बताऊं, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, जितने उतने ही कर लो पहले तो, उसी क्वेश्चन को बार बार करो, उनसे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, आप उन्हीं को बार बार करो पहले। ठीक है, वही मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन मैं क्वेश्चन तो दूंगा ही ग्रुप में, लेकिन जितने मैंने करवा दिया ना आपको, इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार करो, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करो, इन्हीं में से कोई लड़ जाएगा, पक्का लड़ेगा। ठीक है, चलिए साइन, ये आप होमवर्क में करके रखेंगे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री, ऐसे कर करके है आपका ये साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री नहीं, साइन स्क्वायर रुको 85 डिग्री, ये 85 है, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, ये तब इसको करना यहाँ +1 लिख लो, +1, ये हाँ 85 तक ही जाएगा ना सर? भाई कोई बात नहीं, मैंने यहाँ साइन स्क्वायर 85 लिया, लेकिन स्क्वायर 85 डिग्री, उसके बाद मैंने इसको 90 लिख दिया। क्वेश्चन आपका ये है, आप इस क्वेश्चन को करो। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नींद तो नहीं आ रही किसी को? प्राण बचते हैं अभी, आगे बढ़ें, सुख तो नहीं रहे प्राण? बोलो भाई, ये नहीं कि मैं पढ़ाऊं और बाउंस कर जाए तो फिर स्टॉप कर देंगे यहाँ पे कि ये पहले आप यहाँ तक को पहुंचाओ, और नहीं जान बचती है तो फिर हम आगे करें, क्योंकि विकेट्स आउट हो रहे हैं, लोग पवेलियन जा रहे हैं। बोलिए। एक दो टाइप और कर लेते हैं। एक दो टाइप और कर लेते हैं, ठीक है भाई कर लेते हैं। चलिए तो लिखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, उस वाले टाइप का तो बता दिया, उस टाइप में से एक क्वेश्चन आएगा, एक इधर से क्वेश्चन आ सकता है।
फाइंड tan स्क्वायर 5 थीटा, नहीं सॉरी, tan 5 थीटा पावर में है 5, कॉट 5 थीटा इक्वल टू वॉट, ये आपको करना है फाइंड। बोलो कैसे करेंगे? देखो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सब, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख लिया क्वेश्चन? अब ध्यान से सुनो, कोई कॉपी नहीं करेगा, आंसर की तरफ देखो पहले। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, इसने हमें दे दिया 2 और इसका फिफ्थ का वैल्यू फाइंड करवा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, इसमें सोचने लग जाएंगे। देखो इस जब भी क्वेश्चन ट्रिगो का होना तो उसको ना, यदि इससे पहले वाला टाइप था वो तो वैसे करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप सोचो यार थीटा क्या हो सकता है कि ये 2 आ जाए, थीटा क्या हो सकता है कि ये 2 हो जाए, है ना। थीटा का वैल्यू निकालना है क्योंकि जो थीटा यहां है वही तो थीटा यहां भी है। 45 तो हम 45 डिग्री से बिल्कुल, तो हम सोचेंगे कि यार ये tan थीटा यदि 1 हो जाए और cot थीटा भी 1 हो जाए तभी तो ये 1 + 1 होके 2 होगा। तो tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। और cot थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री है। तो थीटा 45 डिग्री है तो अब बस इसमें रख दो tan 5 45 डिग्री प्लस cot 5th पावर 45 डिग्री। तो भाई tan 45 1 होता है तो 1 का 5 पावर तो 1 ही होगा और प्लस cot का 5 पावर 1 ही होगा। तो आंसर क्या आएगा? 2। क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए, क्लियर हो गया तो। ठीक है, चलिए। तो जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो कि जिसमें आपको लगे कि यार थीटा का वैल्यू हमें क्या हो कि ऐसा 2 हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखो कि थीटा क्या होगा। थीटा आपने फाइंड कर लिया, बस आपका काम बन गया। चलिए अब मैं एक दूसरा आपको क्वेश्चन देता हूं। और देखता हूं कि आप ये कर पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू व्हाट। कीजिए इसको। हिंट ये है कि सोचो थीटा का यहां पे क्या वैल्यू रख दें कि वो दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाए। चलो मैं करता हूं, देखो ध्यान से सुनो। देखो तो आपको जो गिवन है ना उसको आप ध्यान से देखो। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। अब आप सोचो कि यार थीटा का क्या वैल्यू रखे कि ये 1 हो जाए। तो क्या मैं 0 डिग्री रखूंगा तो 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है, दोनों 0 हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। 30 डिग्री रखूंगा तो 30 डिग्री रखूंगा तो tan 30 कितना होगा? यदि मैं थीटा भाई ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना कौन सा, तो मैंने शुरू से लेना शुरू कर दिया, 0 30 45 ऐसे लेता जाऊंगा, बन जाएगा बात कहीं ना कहीं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। ठीक है ना, 1/√3 होता है ना। कितना होता है tan 30 डिग्री? 1/√3। तो यदि भूल जाए तो हमें पता है sin 30 डिग्री √3/2 और cos 30 डिग्री 1/2। तो √3 होता है भाई, है ना। tan 30 √3 होता है। tan 30 सर
tan 60 रूट 3 होता है। इन्फिनिटी तक जाता है तो साइन 30, देखो ना, tan 30 यदि मुझे निकालना है तो साइन 30 का वैल्यू ले लो। साइन 30, हाँ साइन 30 1/2 होता है यार, उल्टा ही कर रहे हैं। और कॉस 30 रूट 3/2 होता है। हाँ हाँ, रूट 3/2। सॉरी, बिल्कुल सही बात है। वन बाई रूट 3। अच्छा, यहां 30 रखोगे तो क्या हो जाएगा 60। tan 60 कितना होता है रूट 3, 32 या 60, रूट 3 कट गया और कितना आंसर आ गया 1। तो मेरा थीटा 30 से काम बन गया। तो बस आप इसमें 30 पुट कर दो तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे 30 रखोगे तो 32 जा 30 दूनी 60 और tan स्क्वायर 60। साइन 60 डिग्री रूट 3/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, और tan 60 डिग्री रूट 3 तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 3/4 प्लस 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो 4 3 4 3 12, तो 15/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है सर ये tan जैसे 45 रखते हैं तो थीटा की जगह 90 हो जाएगा। tan 90 तो tan 90 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, काम ही नहीं बनेगा ना, फिर हाँ फेल हो जाएगा, तो अच्छा पूरा हो जाएगा। ठीक है है ना। जो ऊपर वाला गुणा में है सर, हम प्लस में समझे। हाँ कोई बात नहीं। अभी क्लियर है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। क्वेश्चन तो कैसे भी बना लेगा, अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखो कि थीटा कितना है, और थीटा हमेशा 0 से लेके 90 डिग्री तक ही कोई होगा। आपने बस थीटा पकड़ लिया, ये क्वेश्चन का जड़ आ गया, आपका आंसर पकड़ लिया आपने। ठीक है, तो इसको करो, प्रैक्टिस करो इसको, और फिर हम लोग इसका लास्ट पार्ट कल करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यदि आज ही करवा दूंगा मैं सारा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। फॉर्मूला ना समझ जाओगे कि यार ये आया कैसे, तो फिर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी जो है ना आकृति दे दूंगा, कोई भी फिगर, तो आप देख के कह दोगे कि यार इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो चले करेंगे। सर एक छोटा सा क्लास ले लीजिएगा सर, रेकरिंग। किस चीज का? रेकरिंग जो होता है ना सर, 99999। हाँ करेंगे, डोंट वरी, करेंगे। नंबर सिस्टम करवाऊंगा ना तो उसमें करवाऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैं ये सब कुछ करवा दूंगा आपको, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रिमाइंडर थ्योरम, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ये सब करवाऊंगा। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।